नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैखलेस। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज और इस लोकसभा चुनाव में तमाम दल के जातिगत जो लोग हैं वो सब लोग चाहते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत ही दूसरे ढंग का हो। लोगों को आज़ादी चाहिए, उनके अधिकार चाहिए। तो हमारे बीच बैठे हुए यहाँ व्यापार मंडल के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, साहू समाज के लोग हैं, गुप्ता समाज के लोग हैं, क्योंकि इनका पारंपरिक वोट भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और ऐसे में हम इनसे एक-एक लोगों से पूछना चाहते हैं कि किस तरह से लोकसभा के इस चुनाव में इनकी भागीदारी होगी। क्या सरकार के कार्यों से खुश हैं या नाखुश हैं? तो आइए हम इनसे सीधे रूबरू होते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम कन्हैया लाल है जी। मैं प्रधानाचार्य जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हूँ, पूर्व प्रांतीय संयोजक उद्योग व्यापार समिति था। ये बताइए, अभी तक आपने भाजपा को वोट दिया, एक अवसर आपको मिला सदर विधानसभा में तो वोट का प्रदर्शन दिखाया। इस टिकट की हिस्सेदारी के लिए क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम राष्ट्रवाद और धर्म के आधार पर समर्थक रहे हैं। जब से जनसंघ गठन हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी गठन हुआ, हम उसको छोड़ नहीं पाए, न मेरा दिल छोड़ा है। आज भी मैं उसको गुलाम की तरह से बन करके उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जब सभी जातियों की भागीदारी आगे आने लगी और हमको उपेक्षित किया जाने लगा, तब मजबूरन अब हम लोग सोचने को मजबूर हुए हैं कि कोई एक निर्णय लेना चाहिए सुरक्षित हो। इस कदर से हम अगर यही स्थिति रही तो आपको आज तो जो देख रहे हैं 2027 में जब हम पाला बदलेंगे, हम निर्णय लेंगे, एक विस्फोटक निर्णय होगा। उस समय समझ में आएगा सारे दल वालों को कि क्या इसका नतीजा होता है। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, गाजीपुर सदर विधानसभा में आप आ जाइए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जब कोई सम्मान नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने एक टिकट देकर के सम्मान देने का काम किया। तो या तो भारतीय जनता पार्टी के जो वैश्य मतदाता थे उदासीन हो गए, या तो उन्होंने समर्थन कर दिया, जिसके वजह से जो ये सीट, सदर की सीट, समाजवादी पार्टी खाते में चली गई। और उसके लिए अखिलेश जी ने धन्यवाद भी दिया। तो ये परिस्थितियां अगर पैदा भारतीय जनता पार्टी करेगी तो मजबूर होकर वैश्य मतदाता अपना निर्णय बदलने को मजबूर हो जाएगा। इस बार के चुनाव में आप लोग थोड़ा खुश हैं कि नाखुश? देखिए, हम ऊपर से तो खुश हैं, लेकिन भीतर से हमारा दिल रो रहा है। अगर कहेंगे तो मैं 2-4 पंक्तियों में अपनी बात रख सकता हूँ। बताइए। मंचों पर अब जगह नहीं है, न मंच पर लेता कोई नाम, दर्द बैस यही है कहता भाजपा में ना तेरा काम। राष्ट्रवाद के पावन उपवन वैश्य बनाया खून को पानी, सरकारों के क्रोध को झेला, इसी एक्ट की झेला जवानी। सारे त्याग गिर गए हैं कूड़े, सारे त्याग गिर गए हैं कूड़े, उखमत से है वैश्य बदनाम, अपनी ताकत अब लगे समझने भाजपा में ना तेरा काम। राष्ट्रवादी कौन बड़ा? ये राष्ट्रवाद पे हमको झुकाते रहे, खींचते रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद होगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर भामाशाह से बड़ा राष्ट्रवादी कौन था? कोई नहीं था। नहीं, कोई एक नाम बता दीजिए आप। ऐसे तमाम हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता भामाशाह है। जब जरूरत पड़ी है देश को, तो वह ये नहीं देखा कि मैं लोन लेकर के अपने व्यापार को कर रहा हूँ, वह दान देने का काम किया है। आइए 2 लाइन में इस पे देता हूँ। राष्ट्रवादी कौन बड़ा है? वैश्य को दर्पण वह दिखलाए, भामाशाह गांधी को देखो, राष्ट्रवाद के दीप जलाए। कर्मा भाई धर्म के खातिर जीवन को कर दिया तमाम, और प्रमाण कितने चाहिए पूजा करता सुबह शाम, और प्रमाण कितने चाहिए पूजा करता सुबह शाम। संघ को वैश्य ने किया है जिंदा, खर्चा भी है वही उठाया, उनके वंशज को अब जगह नहीं। वैश्य के वंशज को आप समझ रहे हैं मेरे आशय को? वैश्य के वंशज को जगह नहीं, मंचों से ही उन्हें उठाया। वैश्य के वंशज को जगह नहीं, मंचों से ही उन्हें उठाया। अब उठकर ये कहाँ जाएंगे? अब पढ़ना है इनको नया पैगाम, अपनी ताकत लगे समझने भाजपा में ना भी इनका काम। अपनी ताकत लगे समझने भाजपा को आपने नकार दिया है। ये बताइए कि जो 28% सरकार ने जीएसटी लगाया, तो इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? भाई साहब, ये हम लोगों के लिए समझ लीजिए जहर है। बढ़िया से आपका? मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है जी। मैं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश का। हाँ, 28% जीएसटी को लेके क्या कहेंगे आप? इसमें तो कह तो रहे हैं कि हमारे मतलब व्यापारी समाज के लिए एकदम से जहर है। अभी मेरा भाई अभी एक
छोटा सा लोन लिया है। लोन लेने के बाद लोन लिया, घूस फूस देकर किसी तरह से ले लिया, लेकिन जब अब उसमें ये शर्त था कि उसमें मशीन खरीदनी है। अब मशीन खरीदने गया तो उस पर 28% GST, मतलब कि लोन लेने में भी पैसा दिया, उसके बाद मशीन जब लगाएगा तो उस पर भी 28% GST, मतलब कि बचेगा क्या? व्यापारी व्यापार कैसे करेगा? तो आप नाखुश हैं जीएसटी को लेकर? वहाँ एकदम से नाखुश है और सबसे बड़ा श्राप है GST हम लोगों के लिए। आपका परिचय? प्रमोद कुमार गुप्ता, जायसवाल समाज से हैं। अच्छा, जायसवाल समाज से हैं। जी जी। ये बताइए कि भाजपा का पारंपरिक वोट रहा है, बनिया व्यापारी सारे लोग देते रहे हैं, तो फिर भी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, इसको लेके क्या कहेंगे? दुखी हैं। हम लोगों का वोट 2 लाख वोट है, मगर एक भी सीट नहीं मिली, न विधानसभा, न लोकसभा, न विधान परिषद, कहीं से भी नहीं। जी जबकि मूल वोटर हैं वैश्य समाज के, जी मगर इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। जी। इसलिए हम लोग नाराज हैं और अपनी मनसा व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग बहुत दुखी हैं, मगर भाजपा के सपोर्टर हैं। मन भी दुखी है और भाजपा के सपोर्टर भी हैं। ऐसे में आइए हम एक बहन जी हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संगीता गुप्ता है और वैश्य समाज की मैं प्रदेश महिला संगठन मंत्री भी हूँ। जी जी जी। तो राजनीतिक हिस्सेदारी, न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, तो क्या कहेंगे आप? इसको लेके जनपद गाजीपुर में देखिए बहुत आक्रोश है वैश्य समाज में। भाजपा शुरू से अब तक अपना चलन उनका रहा है, लेकिन पूरा वैश्य समाज दिलो जान से उसके साथ रही है। हमारे समाज के ही हैं श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, वो एक लंबे समय से भाजपा में अपना सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के लिए वो अग्रसर भी रहे हैं कि उनको टिकट मिले। पूरा समाज लगा था एक उम्मीद के साथ कि भाजपा उनको मौका देगी, लेकिन बनिया समाज को टिकट नहीं मिला। नहीं मिला। इसको लेके सारे हमारे पूरे वैश्य समाज में नाराजगी है। तो और क्या इस इसका लोकसभा चुनाव में आप लोग किसका समर्थन करिएगा? अब ये तो बताने लायक नहीं है, लेकिन भाजपा के खिलाफ वोट जाएगा, वोट जाएगा। नाराजगी। तो अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम परमानंद गुप्ता है। मैं भूतपूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ साहू समाज का। जी। कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको अच्छी लगती है? राजनीतिक पार्टी तो भाजपा अच्छी लगती है ऊपर से, जी। लेकिन अब भीतर से थोड़ा खराब लगने लग रही है। क्यों? कारण यह है कि भाजपा का मूल वोटर बनिया, जी भाजपा का जन्म ही बनिया से है। जी पहले यह जनसंघ थी, जी जनसंघ का जन्म बनिया से हुआ। जी 1980 में यह भाजपा बन गई, जी उसमें भी बनिया ही उसका मूल वोटर है, जी। लेकिन बनिया को नेगलेक्ट किया जाता है। तो इस बार आपका वोट किधर? हमारा वोट अब डायरेक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन समझ जाइए कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। चलिए, आपने कहा कि हमारा वोट किधर, अभी नहीं बताया। आप युवा हैं, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रविशेखर विश्वकर्मा है। शेखर जी, ये बताइए कि प्रतापगढ़ में जो प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता जी को लेकर कुछ बयान आया था, तो इस पर व्यापारियों का क्या रुख है? जी, जिस तरह से आज वैश्य समाज के तौहीन हर जगह हर स्टेज पे हो रहा है, ये वैश्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और अच्छा। वैश्य समाज जिसे देख रहा है जी। और जो मूल वोटर भाजपा का बन के रहा है, वैसे अब वो भाजपा का वोटर नहीं रह गया है। जी। वो बहुत ही जल्द जहां वैसे समाज को सम्मान मिलेगा, वैसे समाज वहीं वोट करेगा, वो अब पार्टी का बन के नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी या भाजपा या कांग्रेस? जहां सम्मान मिलेगा वैसे वहां रहेगा। तो वैसे सम्मान तो अब तक अभी बीजेपी ने दिया है। अभी तक दिया है, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। अब नहीं, जो जैसे- सम्मान है जैसे वो आप- समाजवादी पार्टी से मिल रहा है। और- अभी विधानसभा में, और- अभी सदर विधानसभा में जयकिशन साहू जी को टिकट देके वैसे समाज ने वोट देके जो जीता है, जो सम्मान दिया है, वो सम्मान भाजपा ने नहीं दिया। तो मेरा जो भी मुझे लगता है कि जो भी सम्मान दे रही है वो समाजवादी पार्टी दे रही है, ना कि भाजपा। भाजपा का सिर्फ वोटर बन के रह गया है, बस उससे ज्यादा वैसे कुछ नहीं रहा है। राष्ट्रवाद और धर्म के विकास को लेकर आपकी क्या विचार है? देखिए, राष्ट्रवादी मैं भी हूँ और धर्मवाद का मैं भी बहुत बड़ा एक समर्थक रहा हूँ, लेकिन इतने से जीवन नहीं चलना, न इतने से किसी समाज का उद्धार होना है। जी जी जी। हम इतने से लेके चलें तो भाजपा वाले हैं, लेकिन इसके आगे भी देखा जाए तो अब एक विशेष वर्ग भाजपा पे
हावी होता जा रहा है जी, और जी, वैसे समाज को वहाँ पे सिर्फ तौहीन का सामना करना पड़ रहा है। स्टेज पे जाइए, आपको सम्मान नहीं मिलना है, आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो आपको खड़ा कर दिया जाएगा। जी। तो ऐसे वैसे समाज आगे नहीं बढ़ने वाला। वैसे समाज उस नहीं। पार्टी का विरोध करेगा जो जी। समाज को सम्मान नहीं दे सकता। कुल मिला जुला के बहुत से समाज के लोग हैं आपके कहते हैं कि भाजपा के शासन में हमें सुरक्षा मिली है और जी। तो उस सुरक्षा को लेके बहुत से व्यापारी अपने आप को एक फील महसूस करते हैं। किस प्रकार का सुरक्षा? जैसे 28% जीएसटी लगा दिए, सुरक्षा है? नहीं, उन्हें तो अपराधी- व्यापारी मतलब दिन पर दिन व्यापार ठप होता चला जा रहा है, ये सुरक्षा है? हमारी इनकम दिन पर दिन कम होती चली जा रही है, ये सुरक्षा है? हमारे पास पैसे रहेंगे नहीं, हम कमाएंगे नहीं, तो किस चीज का सुरक्षा भाई? नहीं, लोग कहते हैं किस कि चीज के? अच्छा, अपराध कम है, अपराध हमारे पास व्यापारियों के साथ पैसे ही नहीं लूट रहेंगे तो नहीं अपराध कौन करेगा? कौन हमें मारने आएगा भाई? हो। आप अपराध पर क्या बोलिएगा कि जो जैसे अपराध कम है, व्यापारी अब इस समय कम लूटे जा रहे हैं, पहले लूट होती थी अन्य शासनों में। तो लूट अन्य शासनों में होती थी, अब इस सरकार में सरकार लूट रही है, ये भी एक अपराध है। एक अपराध है। जी। तो आपने देखा कि इस मौके पर बहुत से व्यापारी वर्ग के लोग हैं, साहू बिरादरी के लोग हैं, जायसवाल हैं, गुप्ता हैं। तो आप एक और नौजवान हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र साहू है। मैं साहू समाज का अधिवक्ता हूँ। मैं साहू समाज को प्रतिनिधि करता हूँ। जी। आपके जो सवाल है पूछे। नहीं, ये बताइए कि जैसे धर्म को लेके, व्यापारियों की समस्या को लेकर और तमाम व्यापारी और आपके समाज के लोग पीड़ित हैं, तो इनको लेके क्या सोच है आपकी? किसके पक्ष में आपका वोट? भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि वो समझती है कि बनिया मरता या जीता वो भाजपा का रहेगा। भाजपा को अब इससे उठना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि बनिया जो है लिख पढ़ रहा है, उसे बुद्धि आ रही, वो सोच समझ रहा है। उसे केवल ये कह देना कि भाजपा ये बनिया है, बनिया भाजपा, इससे अब काम नहीं चलने वाला है। उसको हमें प्रतिनिधि देना पड़ेगा। अब विशेष तौर पे मैं गाजीपुर के लिए कहना चाहता हूँ कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, अगर भाजपा इस ओर ध्यान नहीं देगी तो हमारा समाज भाजपा के विरोध में जाएगा। और सोच भी रहे हैं हम लोग कि अगर ये भाजपा बार बार ऐसा हमारे साथ विरोध करेगी, हमारे साथ विश्वासघात करेगी, तो हम भाजपा के खिलाफ वोट करने को सोचेंगे। तो क्या इस लोकसभा चुनाव में आप लोग विरोध में वोट करेंगे या पक्ष में करेंगे? ये तो सर मेरा व्यक्तिगत निर्णय होगा कि मैं कहाँ वोट करूंगा या हमारा समाज कहाँ वोट करेगा। मैं बस भाजपा को ये कहना चाहता हूँ कि आपको खुद विचार करना पड़ेगा, चिंतन मनन आप करना मतदान पड़ेगा। करेंगे, भाजपा को छोड़ के मतदान करेंगे? हाँ, मैं किसी को मतदान करूंगा, लेकिन भाजपा को मैं बस इतना चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे समाज को विशेष प्रतिनिधि नहीं देगा, हमारे समाज को विशेष नहीं देखेगा, तो हम उसके खिलाफ जाने की भी सोच सकते हैं। तो आपने देखा कि भाजपा के खिलाफ लोग जाने की सोच रहे हैं। अब ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि जहां सबका साथ सबका विकास के साथ देश में केंद्र में और प्रदेश में सरकार चल रही थी, तो ऐसे में अब लोग क्यों विमुख हो गए हैं? आइए एक फिर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा इस पर बताइए कि जब सारे लोग क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा जो है ये मूल रूप से बनियों की पार्टी है और बनियों का शोषण कर रही है ये। शोषण कर रही बनिया खुश नहीं इस पार्टी से। है। जी जी। टैक्स लगाना और अगर बैंक में पैसा भी जमा करने जा रहे हैं तो उस पर कलेक्शन चार्ज भी लग रहा है। नहीं, बहुत से व्यापार मंडल के और भी लोग हैं, एक आध लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, अपराध खत्म हो गया, हम लोग अपराध मुक्त। अपराध का जब बनिया के पास पैसा नहीं है तो अपराध का क्या चीज लूटने आएगा बदमाश? मतलब व्यापार बिल्कुल समाप्त खत्म हो गया है। चलिए, आपने देखा कि अब जब पैसा ही नहीं है तो लूट कैसे होगी, और ऐसे में आइए एक महिला प्रतिनिधि है, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहिएगा महिलाओं को लेकर? मेरा नाम उर्मिला गुप्ता है। मोदी जी जब चुनाव लड़े थे 2014 में, तो उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी। पेट्रोल को 70 रुपया होने में 70 साल लगा, लेकिन 100 से पार हो गया पेट्रोल 10 साल के अंदर। जी। और उन्होंने कहा कि माता और बहनों वोट देने जाइए तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाइए, और सिलेंडर आज 1000 रुपया पार हो गया। उसमें 410 रुपया था 10 साल में, 70 साल लगा 410 रुपया आने में, 1000 पार हुआ 10 साल के अंदर। हम लोग बहुत मतलब गृहिणियां दुखी हाँ, हैं, बहुत दुखी है महंगाई से। महंगाई से। हाँ,
आप युवा हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अभिषेक साहू है। मैं जिला महामंत्री हूँ साहू समाज का। साहू समाज का। जी। तो युवाओं में किस तरह का जोश है और रोष है? युवा देखिए इस समय भाजपा से बहुत नाराज है, रोजगार को लेकर, किसी भी प्रकार की चीजों को लेकर। इसलिए युवा भी इस बार खिलाफ वोट देगा, भाजपा के खिलाफ। अच्छा, एक चीज ये बताइए जी। कि युवा जो है वो राम मंदिर पर जाएगा कि हिंदू मुस्लिम पर जाएगा, या इस देश के अन्य मामलों पर उसकी सोच, क्या आपकी सोच है? नहीं, पहले रोजगार, अगर रोजगार रहेगा, युवा के पास पैसा रहेगा, वो कमाएगा खाएगा, तभी मंदिर में दान भी करेगा, पूजा भी करेगा, पाठ भी करेगा। जी। उस तरह उसका कहीं लगन मन नहीं लगेगा। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, इसको लेके आपके अंदर किस तरह की पीड़ा होती है? हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। जी। मतलब सब लोग एक हैं। जी। तो आपने देखा कि व्यापार मंडल के लोग हैं, यहाँ वैश्य समाज के लोग हैं, और बनिया वर्ग जो हमेशा से सभी सरकारों की मदद करता आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये एक कैडर वोटर रहा है, और ऐसे में अब ये कुछ बिदक रहा है, ये दूर जा रहा है। आने वाले समय में भाजपा के खिलाफ ये किसे वोट करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये जो लोग बैठे हुए हैं नाराज़ हैं। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।